गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सीईटी स्टडी एक्स। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर अंकित कौशिक। करंट अफेयर्स कवर करेंगे हम 5 मई के। चैनल के बारे में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहूँगा। ऑनलाइन कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं एसएससी के लिए, बैंक्स के लिए, सीटेट, एसटेट, रीट और दूसरे सभी गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए। स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं हमारे पास, डायनामिक बैकग्राउंड है जिनका, और हमारी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके और करंट अफेयर्स के लिए। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उससे पहले आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जीके के सभी पार्ट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, रीजनिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं हम 5 मई की करंट अफेयर्स के साथ। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज सरल पेंशन लॉन्च्ड बाय एएफएलआई। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ इट्स एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस सरल पेंशन स्कीम। इन्होंने एन्युटी प्लान को लॉन्च किया है और ये हेल्प करेगा पॉलिसी होल्डर्स को प्रिपेयर करने में ए पर्सनल एन्युटी प्लान अपने लिए और अपने स्पाउस के लिए। नेक्स्ट वन इज आरबीआई फाइन्स आईसीआईसीआई बैंक विद आरएस 3 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत 3 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है आईसीआईसीआई बैंक पे फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शन ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे। जितनी भी डायरेक्शन थी उनमें छेड़छाड़ के ऊपर, जिसमें बेस थे क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन और ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट वन इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू मेक 240 पाउंड यूरो मिलियन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड किंगडम। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 240 मिलियन यूनाइटेड किंगडम में एक्सपेंड करने के लिए अपने वैक्सीन बिजनेस को, और सेटअप करेंगे न्यू सेल्स ऑफिस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। पुणे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसी के साथ साथ 20 के आसपास इंडियन कंपनीज हैं जिसमें शामिल हैं हेल्थ केयर सेक्टर से, बायोटेक सेक्टर से और सॉफ्टवेयर सर्विसेज से, जिन्होंने अनाउंस किया है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो यूके में करने जा रही हैं। नेक्स्ट वन इज एप्पल हायर्स एक्स गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने हायर किया है फॉर्मर डिस्टिंग्विश्ड गूगल के साइंटिस्ट सैमी बेंजियो को। सैमी बेंजियो ने गूगल के साथ 14 ईयर्स तक काम किया था। अब वो अंडर काम करेंगे जॉन गेनेंड्रा के। ये भी गूगल से ही इन्होंने 8 साल काम करके गूगल में एप्पल को ज्वाइन किया था 2018 में। बेंजियो इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लीड करेंगे न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च यूनिट एप्पल की, जो अंडर है अभी जॉन गेनेंड्रा, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी के। नेक्स्ट वन इज जतिन कोरे डिजिटल हेड ऑफ वंडर लैब। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है वंडर लैब। इन्होंने अपॉइंट किया है जतिन कोरे को डिजिटल हेड के तौर पे। मुंबई में इनका ऑफिस रहेगा और ये रिपोर्ट करेंगे राकेश हिंदुजा को, जो को फाउंडर है और मैनेजिंग पार्टनर हैं कंटेंट प्लेटफॉर्म वंडर लैब के। जतिन कौर ने ज्वाइन किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, जहां पे उन्होंने काम किया है एज ए हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वंडर लैब के बारे में आपको बताया जाए तो ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू एडवर्टाइजर्स इन कंटेंट एक्सपीरियंस एंड डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज फ्री राशन फॉर 72 लाख बेनिफिशरीज। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अगले आने वाले 2 मंथ तक फ्री राशन प्रोवाइड किया जाएगा सभी राशन कार्ड होल्डर्स को नेशनल कैपिटल में। 72 लाख के आसपास इसमें बेनिफिशरीज रहेंगे जिनको फ्री राशन दिया जाएगा। और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी 5,000 रुपये ईज सभी ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को दिल्ली में। और डिस्बर्स किया जाएगा एक्स ग्रेसिया पेमेंट, 5,000 रुपये की पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। नेक्स्ट वन इज यूनिटन पार्टनर्स विद फ्लो रियल्टी। रियल एस्टेट ग्रुप स्टार्टअप कंपनी है यूनिटन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्लो रियल्टी, इन्होंने पार्टनरशिप घोषित की है
ये ऑफर करेंगे कि हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी डेवलपर स्टक विद स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उनके बारे में सॉल्यूशन कि उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। उनको ये फंड राइजिंग भी में मदद करेंगे, लैंड एक्विजिशन में मदद करेंगे, बैलेंस शीट मैनेजमेंट में मदद करेंगे, ऑपरेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में मदद करेंगे। दोनों फिल्म्स इन्होंने एम किया है टू एड्रेस द इशू फेस्ड बाय डेवलपर्स एंड हेल्प देम रिवाइव प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन स्टक। कि वो डेवलपर्स की मदद करेंगे और उनकी मदद करते हुए उनके प्रोजेक्ट्स जो स्टक हो गए हैं, जो रुक गए हैं, उनको रिवाइव करने में उनको जो भी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। दोनों फिल्म्स ने इसके लिए एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट वन इज रिनाउंड एयर न्यूज स्प्रेडर सुशील जावेरी डाइज। जानी मानी हस्ती, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज स्प्रेडर ऑफ यस्टर ईयर्स, जिनका नाम है सुशील जावेरी, इनका निधन हो गया है आज मई में कोविड-19 की वजह से। उन्होंने सर्व किया है इन द न्यूज सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। 40 साल तक लगभग उन्होंने काम किया और वो फेमस थे अपने नीट एंड क्लीन इंग्लिश बैरिटोन वॉइस के लिए। और उन्होंने ज्वाइन किया था AIR ऑल इंडिया रेडियो को। ड्राइंग इंस्पिरेशन उनको मिली थी फ्रॉम द हिस्टोरिक ब्रॉडकास्टर्स ऑफ मेलवी डी मेलो। नेक्स्ट वन इज 25 सिटी बसेज कन्वर्टेड इनटू एम्बुलेंसेज। महाराष्ट्र में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कन्वर्ट किए हैं 25 सिटी बसेज, एम्बुलेंस में इनको कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि इनको यूज में लेके आया जा सके कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। नागपुर सिटी के मेयर दया शंकर तिवारी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया इन एम्बुलेंस को 3 मई को। और इसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक नंबर उसके लिए जारी किया गया है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपको ये फैसिलिटी तुरंत अवेलेबल करा दी जाएगी। अगली खबर हमारे पास है केरला के चीफ मिनिस्टर P विजयन ने रिजाइन कर दिया है। केरला के अभी इलेक्शन रिजल्ट आए हैं जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इनको जीत हासिल की है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी चीफ मिनिस्टर P विजयन। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को। केरला के गवर्नर हैं ये। 3 मई को इन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा है और गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट किया है कि वो नई गवर्नमेंट बनने से पहले तक वो CM का पदभार संभाले रखें। CPIM जो पार्टी है उन्होंने स्टेट सेक्रेटरीट की मीटिंग उन्होंने कन्वेट की 4 मई को और डिस्कशन हुआ नई गवर्नमेंट बनाने के ऊपर। अगली खबर हमारे पास है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर पलानीसामी रिजाइंस। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक्सेप्ट किया रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर एदापी पलानीस्वामी का और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और गवर्नर ने रिक्वेस्ट की है कि जब तक नई गवर्नमेंट या अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हो जाते तब तक आप कंटिन्यू करेंगे। 15th लेजिस्लेटिव असेंबली अभी चल रही थी, 16th के लिए इलेक्शन हुए हैं जिसमें DMK पार्टी ने बहुमत हासिल किया है जिसके लीडर हैं अब MK स्टालिन। और DMK पार्टी ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है MK स्टालिन को एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑन 4 मई। नेक्स्ट वन इज प्लेटोइंग ऑफ कोविड-19 केसेस बिंग रिपोर्टेड। कोविड-19 केसेस की प्लेटोइंग महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुई है। महाराष्ट्र में केसेस जब पीक पे थे तो 65,000 के आसपास केसेस आ रहे थे और अभी 62,000 केसेस पर डे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 12 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जहां पे कोरोना वायरस के केसेस में डिक्लिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं औरंगाबाद, धुले, बांद्रा, गोंडिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, थाने और वाशिम। ये सभी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे डिक्लाइन देखा जा रहा है कोविड-19 के केसेस में। नेक्स्ट वन इज बिहार गवर्नमेंट टू डिडक्ट Rs 2 करोड़ फ्रॉम ए स्कीम। बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो डिडक्ट करेंगे 2 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर एरिया डेवलपमेंट स्कीम से हर एक MLA और MLC को जो ग्रांट किया जाता है ताकि बूस्ट किया जा सके द फाइट अगेंस्ट कोरोना। और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा करके 636 करोड़ रुपीज़ 243 मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से और 75 मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से, राज्य विधान परिषद से और राज्य विधानसभा के मेंबर से 636 करोड़ रुपए वहाँ पे कलेक्ट किए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये अमाउंट यूज किया जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स।
और इसमें ये भी प्रोविजन रखा गया है कि एमएलए और एमएलसीज अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, डोनेशन को, अगर वो ऐसा करना चाहें तो। नेक्स्ट वन इज मार्क सेल्बी वर्ल्ड चैंपियन फॉर द फोर्थ टाइम इन स्नूकर। स्नूकर में मार्क सेल्बी वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं चौथे टाइम में, और सेल्बी ने चैंपियनशिप जीता है। उन्होंने डिफीट किया है शॉन मर्फी को 18-15 से विक्ट्री में, और ये इवेंट हो रहा था क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड में। इसी के साथ वो मूव अप कर गए हैं सेकंड स्पॉट वर्ल्ड रैंकिंग में। उनसे पहले अभी जो टॉप पे हैं वो हैं जूड ट्रम्प। उन्होंने प्राइज मनी जीता है। इसमें प्राइज मनी रखा गया था 500,000 पाउंड्स का, जिसकी कीमत होती है इंडियन रुपीज में अराउंड 4 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट वन इज थिशारा परेरा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेटर। फॉर्मर श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी ओडीआई और टी20 कीपर थिशारा परेरा, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है 3 मई को। उन्होंने 166 ओडीआई मैच और 84 टी20 मैच अपनी साइड से खेले। इसी के साथ वो इंडियन प्रीमियर लीग का भी पार्ट रहे हैं। 175 विकेट्स उन्होंने ली है राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग से, और 74 टी20 में उनका स्कोर रहा है 1204 रन्स। अगली खबर हमारे पास है कॉन्गो डिक्लेयर्स एंड ऑफ एबोला आउटब्रेक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने डिक्लेयर किया है कि एबोला आउटब्रेक उनकी कंट्री में जो हुआ था वो ख़त्म हो गया है। 3 मई को ये डिक्लेरेशन आया। इसमें 12 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नॉर्थ किवू, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। आउटब्रेक में कंटेन किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि आउटब्रेक को कंटेन किया गया। इसकी रोकथाम के लिए यूज की गई मार्की एबोला वैक्सीन, और ये दी गई 1600 से ज़्यादा लोगों को, जिसमें पेशेंट ने जिनके साथ कांटेक्ट किया था और जो जिनके साथ कांटेक्ट किया था उन्होंने आगे जिसके साथ कांटेक्ट किया था, उन सभी को ये वैक्सीन प्रोवाइड की गई। और केसेस ये जेनेटिकली लिंक्ड, इनके बारे में डाटा जब निकाला गया तो जेनेटिकली लिंक्ड है ये 2018-20 में जो एबोला पेंडेमिक आया था उससे ही। नेक्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट एंड नाइजीरियन गवर्नमेंट कोलैबोरेट। माइक्रोसॉफ्ट और नाइजीरियन गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है। जॉब्स क्रिएट की जाएंगी 27,000 न्यू जॉब, डिजिटल जॉब्स क्रिएट की जाएंगी अगले आने वाले 3 साल में। और इसी के साथ साथ 1700 ट्रेनर्स को लगाया जाएगा 5 मिलियन नाइजीरियंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। और इसी कोलैबोरेशन के साथ प्लान किया गया है इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर 6 रीजन्स में कंट्री के वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट अप्रूव्स सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मेजर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में। कैपेबल होगा ये 90,000 घरों को बिजली प्रोवाइड करने में। $550 मिलियन की लागत से बना क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट। ये साइटेड होगा 2000 एकड़ की फेडरल लैंड में वेस्ट ऑफ बेलेथ कैलिफोर्निया में इसकी लोकेशन रहेगी। और इसमें इंक्लूड किया जाएगा एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम, और इसी के साथ साथ साइट रहेगा ये ऑन लैंड डेजिग्नेटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर जगमोहन पासिस अवे। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जगमोहन, इनका निधन हो गया मई में। और सिविल सर्वेंट थे ये। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल अदा किया दिल्ली और गोवा के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट के मेंबर रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर में इन्होंने मिनिस्ट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और इनको ऑनर प्रोवाइड किया गया पद्माश्री से 1971 में, पद्मा भूषण से 1977 में, और पद्म विभूषण से 2016 में। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर PLI स्कीम फॉर FPI। गवर्नमेंट ने इशू की हैं गाइडलाइंस फॉर द प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसको PLI SFPI के नाम से जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल प्रोडक्टिव लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इसका 5 साल तक, 2021-22 से लेकर 2026-27 तक। और इसमें आउटले रखा गया है 10,900 करोड़ रुपीज का। नेक्स्ट वन इज
IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ मेडिकल सप्लाइज वेव्स ऑफ, सेंटर ने अनाउंस किया है कि वेव ऑफ कर दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा GST अप्लाई किया जाता है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल सप्लाईज। इसमें शामिल होंगी रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, क्रायोजेनिक टैंक्स, कोविड की वैक्सीन, इसके साथ साथ जितनी भी कोविड रिलेटेड वैक्सीन है सबके ऊपर से IGST को रिमूव कर दिया जाएगा। और ये एग्जाम्पशन को ग्रांट किया गया है 30 जून तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट किया है नोडल अथॉरिटी को जो फैसिलिटेट करेगा इंपोर्टर्स को कि वो इस रिलीफ को एग्जाम्पशन में उनकी मदद की जा सके। अगली खबर हमारे पास है एरोनॉटिकल साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा डाइज। एरोनॉटिकल साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा, इनका निधन हो गया मई में। 35 ईयर्स तक इन्होंने DRDO में काम किया है। 2018 में इनको पद्मश्री दिया गया था। और इसी के साथ साथ वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ, जो आज के टाइम हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, इसकी डेवलपमेंट में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और इसी के साथ साथ ये क्लोज एसोसिएट भी रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी के। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हेल्ड टॉक्स विद एंटनी ब्लिंकन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने मीटिंग की US के काउंटर पार्ट एंटनी ब्लिंकन से लंदन में 3 मई को ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो अभी लंदन में चल रही है, उसी की साइडलाइन में ये मीटिंग US काउंटर पार्ट से हुई है। और दोनों लीडर्स ने डिस्कस किया ऑन द ग्लोबल कोविड चैलेंजेस फोकस्ड ऑन एक्सपेंडेड वैक्सीन और इसी के साथ साथ एक्सपेंडेड वैक्सीन प्रोटेक्शन कैपेसिटी को, वैक्सीन की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के ऊपर डिस्कशन हुआ। और ग्लोबल कोविड के चैलेंजेस जो अभी फेस कर रही है इंडिया या फिर ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके बारे में दोनों ने डिस्कस किया। एस जयशंकर जी 4 दिन के विजिट पे हैं लंदन में, पार्टिसिपेट करेंगे G7 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में। नेक्स्ट वन इज जस्टिस पंत अपॉइंटेड NHRC एक्टिंग चेयरपर्सन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है जस्टिस प्रफुल्ला चंद्र पंत, ये मेंबर रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, अब ये चेयरपर्सन इनको एक्ट बना दिया गया है। और इनकी अपॉइंटमेंट वो इफेक्ट में रहेगी 25 अप्रैल से। इस अपॉइंटमेंट से पहले वो मेंबर रहे हैं NHRC के 2019 से 22 अप्रैल को उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज का रोल भी निभाया है 13 अगस्त 2014 से लेके 29 अगस्त 2017 तक। नेक्स्ट वन इज लेविस हैमिल्टन विंस पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स। लेविस हैमिल्टन ने पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को जीतते हुए 97th कैरियर ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्रीज अपने नाम कर ली हैं। उन्होंने डिफीट किया वेल्टरी बोटास को और मैक्स वर्स्टापे को। इस विन के साथ 8 पॉइंट चैंपियनशिप की लीड उनको मिल गई है मैक्स वर्स्टापे से। इसी के साथ साथ 3 का नाम हम आपको बता चुके हैं। फर्स्ट लेविस हैमिल्टन, उन्होंने डिफीट किया वेल्टरी बोटास को। 3rd प्लेस पे रहे मैक्स वर्स्टापे और 4th प्लेस पे रहे सर्जियो पेरेज। रेडबुल की टीम से ये खेलते हैं। 4th पोजीशन इनको मिली है इस रेस में। नेक्स्ट वन इज टी रविशंकर अपॉइंटेड डेप्यूटी RBI गवर्नर। अपॉइंटमेंट कमेटी ने ऑफ यूनियन कैबिनेट उन्होंने अब कंफर्म किया है टी रविशंकर, इनको डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट के लिए कंफर्म किया गया है। टी रविशंकर करंटली सर्व कर रहे थे एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चार्ज ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट इनको दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए अभी की गई है एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI SP कानूंगो ये रिटायर हो गए थे अप्रैल 2 को। इसके बाद से ही ये पोस्ट खाली थी, अब इसकी अपॉइंटमेंट हुई है 3 साल के लिए। टी रविशंकर को अपॉइंट किया गया है एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज कोवैक्स साइंस डील फॉर मॉडर्ना वैक्सीन। कोवैक्स ग्लोबल ने वैक्सीन इक्विटी प्रोग्राम ने डील स्ट्रक की है टू बाय 500 मिलियन डोजेज ऑफ मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन को बाय करेंगे। और मॉडर्ना डोजेज ये एक्सपेक्ट की जा रही हैं इनकी सप्लाई कोवैक्स स्कीम को फाइनल क्वार्टर 2021 के तब से स्टार्ट हो जाएगी विद 34 मिलियन डोजेज अवेलेबल बिफोर द एंड ऑफ 2021। 2021 खत्म होने से पहले 34 मिलियन डोजेज वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी कोवैक्स इनिशिएटिव को, इस प्रोग्राम को। और
466 मिलियन डोजेज ये 2022 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोवैक्स फैसिलिटी WHO का एक प्रोग्राम है जिसके तहत इंश्योर किया जाता है एक्सेस टू जैब्स इन पुअर कंट्रीज। जितने भी पुअर कंट्रीज हैं जो कोविड वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट वन इज सिडबी लॉन्चेज सहवास एंड आरोग्य स्कीम्स। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इन्होंने लॉन्च की है सहवास और आरोग्य स्कीम। 2 न्यू क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम्स हैं ये। सहवास जिसको हम बोलते हैं सिडबी के असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 की जो सेकेंड वेव चल रही है उसके अगेंस्ट हेल्थ केयर सेक्टर में इस क्रेडिट डिलीवरी स्कीम को निकाला गया है। इसी के साथ ही आरोग्य जो सिडबी का असिस्टेंट प्रोग्राम है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए ताकि उनकी रिकवरी और ऑर्गेनिक ग्रोथ में हेल्प की जा सके। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से स्ट्रक हुए हैं काफ़ी सारे और ये इनिशिएटिव हेल्प करेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को ताकि वो एगमेंट कर सके अपनी फैसिलिटीज़ को जल्द से जल्द। नेक्स्ट वन इज अमिताभ चौधरी अपॉइंटेड टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है कि वो रीअपॉइंट कर रहे हैं अमिताभ चौधरी को एज द MD एंड CEO ऑफ द बैंक। एक्सटेंशन दिया गया है इनको 3 साल का। एक्सटेंशन के लिए अप्रूवल इनको पहले लेना था, इन्होंने अप्रूवल ले लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और शेयर होल्डर्स जितने भी बैंक के हैं उन सभी से। अमिताभ चौधरी वो एसोसिएट रहे हैं एक्सिस बैंक के साथ। 2019 से जनवरी में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और इससे पहले उन्होंने MD और CEO काम किया है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के साथ 9 साल तक। उसके बाद इन्होंने एक्सिस बैंक को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट वन इज PV सिंधु अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर ए कैंपेन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अनाउंस किया है PV सिंधु इंडिया की तरफ से और कनाडा की मिशेल ली इनको नॉमिनेट किया है एज द एथलीट एम्बेसडर। इनको अपॉइंट किया जाएगा फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की का एक कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट। इस कैंपेन के लिए इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। इस कैंपेन का एम है एट प्रिवेंटिंग कंपटीशन मैनिपुलेशन कोई ना हो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में। और इससे पहले PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। IM बैडमिंटन कैंपेन जो 2020 अप्रैल में लॉन्च किया गया था उसका इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्ट इन फिनकेयर बैंक। इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 3 जिसको मैनेज किया जाता है और एडवाइस किया जाता है मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी फर्म के द्वारा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 25 मिलियन। इससे ये माइनॉरिटी स्टेक हासिल करेंगे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेकेंडरी एक्विजिशन के थ्रू। और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु बेस्ड एक MIF NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक ये बैंक था पहले, अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट वन इज न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सोयाबीन। साइंटिस्ट फ्रॉम आगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे इन्होंने डेवलप किया है एक हाई यील्डिंग और पेस्ट प्रिवेंटिव रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ सोयाबीन। इसको नाम दिया गया है इस वैरायटी को मैक्स 1407। ये सुटेबल रहेगा कल्टीवेशन के लिए इन द स्टेट ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और ये जो बीज डेवलप हुआ है ये अवेलेबल करा दिया जाएगा फार्मर्स को 2022 के खरीफ सीजन के दौरान। नेक्स्ट वन इज लेग बी ओमार फेस्टिवल इन इजराइल। इजराइल में लेग बी ओमार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया 30 अप्रैल को। लेग बी ओमार एक एनुअल जूइश फेस्टिवल है जिसको हेब्रू मंथ ऑफ ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। 33rd डे ऑफ ओमार के 33rd डे में 49 डे का पीरियड होता है जिसमें पास ओवर और शव्युत के डेज मनाए जाते हैं। पहला दिन पास ओवर मनाया जाता है, लास्ट डे शव्युत मनाया जाता है। 49 डेज का पीरियड होता है और 33rd डे को ओमार फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है इजराइल में। जूइश पिलग्रिम्स जितने भी थे वो जितने भी हैं वो विजिट करते हैं माउंट मेरन को ताकि वो अपनी रिस्पेक्ट रैबी शिमोन बार योचाई एक सेज थे ये जो बिलीव करते हुए मर गए इस दिन में, उनको ये रिस्पेक्ट प्रदान करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्रिप्टो फिल्म्स इन टेरर फंडिंग रेगुलेशन। टर्की ने ऐड किया है क्रिप्टो
करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को टू द लिस्ट ऑफ फिल्म्स, जिसको कवर किया जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग रेगुलेशन के द्वारा। अप्रैल 2021 में टर्की के सेंट्रल बैंक ने बैन कर दिया था क्रिप्टो एसेट को यूज करने के लिए पेमेंट को, ऑन द ग्राउंड ऑफ सच ट्रांजैक्शन वर रिस्की, कि ये ट्रांजैक्शन सभी रिस्की हैं, इसलिए टर्की के सेंट्रल बैंक ने इनको बैन कर दिया था। 2 टर्की के बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये ऑलरेडी होल्ड हैं, अपने सेपरेट इन्वेस्टिगेशन इन पे चल रही है, जिनके नाम है थोडेक्स और वे बिटकॉइन। लास्ट वन इज, इसके बाद हम स्टैटिक की बात करेंगे। स्टैटिक में आज हमारे पास आसाम स्टेट है। इससे पहले लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को मनाया जाता है। हर साल फायर फाइटर्स डे सबसे पहले क्रिएट किया गया था 1999 में, जिसमें 5 फायर फाइटर्स की डेथ हो गई थी ट्रेजिकली। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, विंड की डायरेक्शन में चेंज हो गया और सडन इनगल्फ हो गए सभी 5 फायर फाइटर्स फ्लेम्स में। उसी दिन से ये इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है मई 4 को, दैट इज सेंट फ्लोरियन डे के रूप में। सेंट फ्लोरियन एक पहले कमांडिंग फायर फाइटर्स थे रोमन बटालियन के, उनकी नाम पे ही अब मई 4 को और डेडिकेट करने के लिए 555 जो फायर फाइटर्स हैं ऑस्ट्रेलियन के वाइल्ड फायर में, इनको इनगल्फ कर दिया गया था फ्लेम्स के द्वारा। उसके डेडिकेट करते हुए ये दिन मनाया जाता है। स्टार्टिंग में आज हमारे पास है आसाम। आसाम की बात करेंगे हम। आसाम की कैपिटल दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं, अभी आसाम में इलेक्शन हुए हैं, अभी चीफ मिनिस्टर हम कह नहीं सकते कौन बनेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनेगा एनडीए गवर्नमेंट का, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट वहाँ पे बहुमत में है, बीजेपी को बहुमत मिला है वहाँ पे। गवर्नर है वहाँ के जगदीश मुखी। मेजर सिटीज़ में आते हैं गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, बोंगेगांव और तिनसुकिया। तेजपुर नेशनल पार्क्स यहाँ पे 5 हैं। डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें अमचांग, बैरेल, बर्नाडी, बैरजन, बोरजन, पाडुमोनी और बुराचापुरी, चक्रशिला, दीपोर, दिहांग पटकई, ईस्ट कार्बी एंगलोंग, गर्म पानी, होलोंगपर, गिबन, लवखोवा, मरत लोंगरी, नाम्बोर डोईक्रुंग, पोर बितोरा, पानी डिहिंग, सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर रिवर्स में बात की जाए तो ब्रह्मपुत्रा यहाँ की मेजर रिवर में आती है। मेजर पोर्ट्स की बात की जाए तो दुबरी पोर्ट और पांडु पोर्ट, दोनों ही ये रिवर के पोर्ट हैं, लेकिन पोर्ट्स ये काफ़ी बड़े हैं, इसलिए इनको कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रामसर साइट्स की। रामसर साइट में यहाँ पे दीपोर बेल एक रामसर साइट ऑब्जर्व की जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ली जाए तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो एशियाटिक एलिफेंट और टाइगर के लिए फेमस है, और दिब्रू शेखोवा, ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात कर ली जाए तो अभिनंदन एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम, अनुन्दोर्मन बोरोवा लैपटॉप अवार्ड स्कीम, अपोनर अपॉन घर स्कीम, अरुणधति गोल्ड योजना, आसाम अफोर्डेबल न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट असिस्टेंट योजना अन्ना स्कीम, शाह बागचिर धन पुष्कर मेला स्कीम, दीनदयाल दिव्यांगजन सहाय्य, फार्मर क्रेडिट सब्सिडी स्कीम, काल पात्रु अमृत अभियान, बोनेज स्कीम, ज्ञान दीपिका, आई शैली, इंदिरा मेरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम, माइनॉरिटी गर्ल्स स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री कर्म ज्योति योजना, मुख्यमंत्री कृषि शासोजली योजना, ना बौरी योजना, समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना, सरोठी स्टार्टअप फंड आसाम लोन स्कीम, शिल्पी संवर्धना स्टार्टअप आसाम स्वयं स्कीम फॉर आसाम यूथ एम्प्लॉयमेंट, शवाहिद कुशल कौनवर सर्वजन वृद्धा पेंशन आचनी, यूनिवर्सल ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर APL BPL राशन कार्ड होल्डर्स। लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव इनकी तरफ से 14 होते हैं, राज्यसभा में 7 होते हैं। स्टेट
असेंबली की बात की जाए तो 126 सीट हैं। स्टेट काउंसिल 1969 तक थी, उसके बाद एबोलिश कर दी गई। लास्ट इलेक्शन अभी अपकमिंग अभी इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, जिसका रिजल्ट आ चुका है। 27 मार्च को इलेक्शन हुए थे, 2 मई को जिसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। और इसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल करते हुए अब गवर्नमेंट बनाने जा रही है। आसाम में अपनी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हेरिटेज साइट्स की हम बात कर ले जाए तो रॉक कट केव्स बोंगेगांव, द पवित्रा परबिता टेम्पल तेजपुर, कोलिया बोमरा सेतु तेजपुर, बाराबुआ मैदगांव दिब्रूगढ़ में है ये, कचारी फोर्ट छाछर में, काजीरंगा नेशनल पार्क गोलघाट में, और नगांव डिस्ट्रिक्ट में, कामख्या टेम्पल गुवाहाटी में, कारेंग घर एंड तलातल घर ये शिव सागर में, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब डुबरी में, रंग घर शिव सागर, और देव पर्वत रुइंस ये हैं गोलाघाट में। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो इधर भूटान के साथ बॉर्डर शेयर किया जाता है इसके द्वारा, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ, इधर ये नागालैंड मणिपुर और मिजोरम त्रिपुरा के साथ, और मेघालय के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इंडियन स्टेट की बात की जाए तो मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान के साथ शेयर किया जाता है। ये आप मैप देख सकते हैं, आपके सामने है। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं आप उसके पास भेजिए। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो भी हों आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को CET स्टडी एक्स के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोज़ की PDF हम वहाँ पे डालते हैं, और इसी के साथ चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। आप अपने होस्ट, अपने मेंटर को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @kaushik.ankit0810, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अगेन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।